गुरुजी। योगस्थ भव। जैसे हमने पिछले वीडियो में ना बात करी कर्मों के ऊपर कि अच्छे कर्म बुरे कर्म कैसे होते हैं, क्या होती है, सज़ा मिलती है नहीं मिलती है। तो इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे और सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं हूँ या आप सब हैं या और कोई है, तो उनकी फैमिली से रिलेटेड या फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, चाहे मेंटली है, चाहे फिजिकली है, कुछ भी हो रहा होगा तो लोग ये बोलते हैं कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो किसी का। तो क्या ये चीज़ सही है बोलना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, जब हम ये कहते हैं कुछ भी हो रहा हो, वो भले हमें नापसंद हो, वो भले हमें डिस्कम्फर्ट दे रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना आ रहा है, बारिश हो नहीं रही है, और कहा जाए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल। इसमें एक बात तो है, सांत्वना जरूर मिलती है, अच्छे के लिए। हाँ, थोड़ी सी धैर्यता तो आई जाती है कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब्र डेवलप होता है, संतोष डेवलप होता है, पेशेंस हमारा बढ़ता है। पर मैं आपको बताता हूँ आध्यात्मिक समझ इस पे क्या कहती है। हम कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब कभी भी हमारे मन का होता रहे तो हम कहते हैं अच्छा है, और अगर हमारे मन के विपरीत चला जाए, हमारे मन का हमारा मन जो चाह रहा है उसके विपरीत कुछ हो जाए, तो हम कहते हैं ये अच्छा नहीं। आप मेरी बात मान लो तो अच्छा हो रहा है, आप मेरी बात ना मानो तो अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक इसी तरह से तमाम जितने भी संसार में, यूनिवर्स में कार्य हो रहे हैं, वो या तो हमारी पसंद के हो रहे हैं या नापसंद के। उन्हें दो ग्रुप में हम डिवाइड कर सकते हैं। पर हम सबसे ऊपर, हम तो एक व्यक्तिगत चेतना है, आप एक व्यक्तिगत चेतना है, एक और चेतना है जिसे हम कहते हैं सार्वभौमिक चेतना, जिसे हम कहते हैं परमात्मीय चेतना, जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय तत्व, जिसे हम कहते हैं प्रकृति, जिसे हम कहते हैं कि सबको चलाने वाला कोई नियंता। और ये हमारा मानना है कि ईश्वर हो, भगवान हो, नेचर हो, प्रकृति हो, कोई सार्वभौमिक सत्ता है, वो तो कम से कम गलती नहीं करेगी। कहते हैं कि क्लेश कर्म इन सब से परे होता है भगवान ईश्वर, जिसको हम कहते हैं ईश्वर का मतलब कोई मतलब इंसान की बात नहीं हो रही कि कोई दाढ़ी मूंछ वाला इंसान बैठा हुआ है ऊपर और वो हमें चला रहा है। यह ईश्वर से मतलब है प्रकृति, नेचर, हायर सेल्फ, जो समस्त सारे यूनिवर्स को जो चला रहा है। आप एक बात बताओ मुझे, ये सुबह में सूरज 6 बजे उठता है, निकलता है भी, या 7 बजे आप निकलते हो? ये तो खैर ये प्रकृति क्या है, या फिर अमेरिका वाले निकलते हैं, नासा वाले, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये जो बादल वगैरह बन रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, कौन साइंटिस्ट कर रहे हैं? तो साइंटिस्ट थे भी नहीं, उससे पहले से चल रहा है, पहले से चल रहा है। कौन कर रहा है आप बताइए ना, कोई कर रहा है ना। और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए जो 5 तत्व हैं, वो तो आपने बनाए नहीं है, वो तो नेचर ने बनाए हैं, प्रभु ने बनाए हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, और वो चल रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि कई बार बहुत गर्मी पड़ती है, या आप कहोगे कि सर कुछ और ऐसा हो जाता है जो ठीक नहीं है, और फिर भी ये कहा जाए कि वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो वो अच्छे के लिए कैसे हो रहा है? वो अच्छे के लिए ऐसे हो रहा है कि नेचर ऑलवेज बैलेंसेस, प्रकृति कभी भी पक्षपात नहीं करती। लेकिन फिर भी सर, जैसे कंट्रीज के आपस में वॉर होगी या बड़ी बड़ी सुनामी, बाढ़ आ जाते हैं, लोगों के घरों तक बह जाते हैं। हाँ। या या मैं सिर्फ बात करूं किसी फैमिली मैटर के, तो 2 भाइयों में आपस में जमीन के लिए या किसी एक विवाद हो जाती है, हत्या भी हो जाती है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी हम ये बोलेंगे कि यार उस परिवार के साथ में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, तो वो मैं समझा, बहुत गहन आपका प्रश्न है। देखिए, हम जरूर सामाजिक रूप से ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा हुआ, नहीं कह सकते, पर आप इस पे आध्यात्मिक सोच जरा डाल के देखिए। वो जो 2 भाई आपस में जमीन विवाद में किसी तरह से लड़ गए, एक दूसरे को मारने लगे, क्या महाभारत का युद्ध भाइयों में नहीं था क्या? रिश्तेदारों में नहीं था क्या? बिल्कुल, ये बात
सही है, बिल्कुल सही है ना? भगवान कृष्ण ने बल्कि कहते हैं कि उन्होंने तो लड़वा दिया, बिल्कुल। उन्होंने तो खुद कहा अर्जुन से, मार बेटा मार। वो तो खैर लीला रच रहे हैं। लीला रचे, तो ये भी लीला है। वेरी गुड, आपने खुद जवाब दे दिया। ये जो यहाँ पर सुनामी आ रही है, भाई भाई को मार रहा है, या आपस में ये इतना वैमनस्य बढ़ा है या कुछ है, ये कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब हो रहा है, और साथ में एक प्रेरणा मिल रही है, साथ में एक अवसर मिल रहा है ये जानने का कि हम उन कर्मों से ये सीखें कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। इसी एग्जाम्पल से लीजिए, आप वाले एग्जाम्पल से कि दो भाई लड़ गए, बिल्कुल। तो समाज में एक मैसेज गया, देखो भाई भाई का मार रहा है, किस लिए मार रहा है? दौलत के लिए, दौलत के लिए, जमीन के लिए। तो हो सकता है बहुत लोगों पर ये असर आए, ये उनको लेसन मिले, पाठ मिले कि भाई कम से कम माया के लिए, दौलत के लिए एक दूसरे का खून ना बहाए। बिल्कुल। वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ सामाजिक रूप से, लेकिन ऐसा हुआ है, उनका प्रारब्ध होगा, उनके कोई कर्म होंगे। हो सकता है वो अपने पिछले जन्मों में कट्टर दुश्मन हों और भाई बनकर पैदा हुए हों, और इस तरह से अपने कर्मों का हिसाब कर रहे हों। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, मैं प्लीज इस बात को अपने दर्शकों को और आपको बिल्कुल बता दूं कि सामाजिक रूप से ये बिल्कुल गलत कहा जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और प्रकृतिवश हो रहा है, कोई दो कंट्री वॉर कर रहे हैं और सालों से कर रहे हैं और मान के नहीं दे रहे, बाढ़ आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है, घर बहे जा रहे हैं, मवेशी बहे जा रहे हैं, यानी प्रकृति कुछ बैलेंस कर रही है। हमें उसके लिए कार्य करना है, हमें दो भाइयों को लड़ने नहीं देना है, हमें दो कंट्रियों को लड़ने नहीं देना है, हमें अपना कार्य करना है, हमें उसमें जो भूमिका निभानी है वो निभानी है, वो हमारा कर्म है। लेकिन अगर ऐसा एक बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है, दिस मीन्स वो अच्छा हो रहा है। हर जो कार्य हो रहा है, चाहे अच्छा है बुरा है, अच्छे के लिए हो रहा है, वो अच्छे के लिए हो रहा है। मतलब किसी पर्सनल के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन इस प्रकृति के लिए बोल सकते हैं वो अच्छा हो रहा है। एक बात बताइए, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, उमस पड़ती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो क्या होता है? गर्मी के बाद और जैसी बारिश होती है। तो जो गर्मी पड़ी और उसकी वजह से बारिश हुई, क्या आप नहीं कहेंगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? ये भी है। तो कि अगर धूप के बाद बारिश आ रही है, तब हमें पता लगा कि हाँ बारिश हो रही है। इसका अगर गर्मी नहीं पड़ेगी, ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो बारिश कैसे होगी? आप बताइए, है ना? और इसी तरह से देखिए, ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी फटता है, अच्छा तो नहीं होता, आग लगती है, सब कुछ है, लेकिन ज्वालामुखी अगर फट जाता है तो वहाँ क्या होता है, कई तरह के मिनरल्स, कई तरह की और बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। हाँ, नष्ट हो जाती हैं, मगर कुछ और मिलता भी है। सालों फिर वहां पर उस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती, नई चीजें की वो होगी वहाँ पे, पैदावार हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो इस तरह से प्रकृति का ये एक साइकिल है, ये एक चक्र है, और उस दृष्टि से, उस महादृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे वो किसी को बोलने में भले ही अच्छा ना लग रहा हो। डेफिनेटली कई बार ऐसा होता है, हम अपनी अपनी समझ से जीते हैं। मैंने आपसे कहा आप बड़े सुंदर लग रहे हो, मेरे को अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। आप इतने सुंदर लग रहे हो कि अब आप पता नहीं सर क्या कहने वाले हैं। लेकिन जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। थैंक यू। ठीक है, योगस्थ। योगस्थ।